नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे सामूहिक चर्चा कैसे करें। मानसिक शांति का नज़रिया हासिल करने के और भी कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। एक तरीका है आपकी चर्चा के माध्यम से हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम उन्हें किस टोन में बोलते हैं। इससे भी हम अपने आप को नर्वस, तनावपूर्ण या विचलित बना सकते हैं। हमारे बोलने की वजह से हमें नकारात्मक या सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अपने शब्दों से हम शांति भी हासिल कर सकते हैं। शांति हासिल करने के लिए मृदुता से बोलें। जब भी समूह चर्चा में उत्तेजना की प्रवृत्ति दिखाई दे या गर्मा गर्मी का माहौल बन जाए तो धीरे से शांतिपूर्ण विचारों को अंदर डालने की कोशिश करें। देखें कि इस तरकीब से तनाव किस तरह दूर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्रेकफास्ट टेबल पर दुखद संभावनाओं से भरी चर्चा पूरे दिन को अक्सर बिगाड़ कर रख देती है। फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि घटनाएं वास्तव में हमारी दुखद संभावनाओं के अनुरूप घटित होती हैं। नकारात्मक चर्चा परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव डालती है। निश्चित रूप से तनावपूर्ण या नर्वस चर्चा से हमारा अंदरूनी तनाव बढ़ता है। इसके बजाय हर दिन की शुरुआत सुखद, संतुष्ट और सुखी नज़रिए से करें। आप पाएंगे कि आपका दिन सुखद और सफल गुजरेगा। इस तरह का नज़रिया संतोषजनक परिस्थितियां निर्मित करने में सक्रिय और निश्चित तत्व है। अगर आप अपने मन में शांति लाना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। चर्चा से सभी तरह के नकारात्मक विचारों को हटा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे तनाव और अंदरूनी असंतोष पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप लंच पर लोगों से बात कर रहे हैं तो यह ना कहें कम्युनिस्ट इस देश पर जल्दी ही शासन करने लगेंगे। पहली बात यह है कि कम्युनिस्ट इस देश पर कभी शासन नहीं करेंगे, परंतु ऐसे कहने मात्र से आप दूसरों के दिमाग में निराशा की प्रतिक्रिया निर्मित कर देते हैं। इससे पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस निराशाजनक वाक्य का सभी उपस्थित लोगों के मानसिक रवैये पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हर व्यक्ति शायद थोड़ा परंतु निश्चित रूप से असंतुष्ट और चिड़चिड़ा होकर जाता है। शायद वे इस भावना के साथ भी वहां से जाए कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। कई मौके ऐसे आते हैं जब हमें इन कठिन प्रश्नों का सामना करना होता है और इन पर निरपेक्ष और सघन चर्चा करनी होती है। और साम्यवाद से मैं जितना चिढ़ता हूँ उतना कोई दूसरा नहीं चिढ़ता होगा, परंतु आम तौर पर मन की शांति हासिल करने के लिए अपनी व्यक्तिगत और समूह चर्चाओं को सकारात्मक, खुशनुमा, आशावादी और संतोषजनक वाक्यों से भर लें। हम जो शब्द बोलते हैं उनका हमारे विचारों पर सीधा और निश्चित असर होता है। विचारों से शब्द बनते हैं क्योंकि शब्द विचारों के वाहन हैं, परंतु शब्दों का भी विचारों पर प्रभाव पड़ता है और वे रवैये को अगर बनाते ना हो तो भी उन्हें स्वरूप अवश्य देते हैं। वास्तव में जिसे चिंतन कहा जाता है वह अक्सर चर्चा से ही शुरू होता है। इसलिए अगर हम औसत चर्चा की बारीकी से जांच करें और अनुशासित करें ताकि हम आश्वस्त हो सके कि इसमें सिर्फ शांतिपूर्ण वाक्य ही है, तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे विचार शांतिपूर्ण होंगे और अंततः इस वजह से हमारे मन में भी शांति होगी। हर दिन मौन का अभ्यास मन की शांति हासिल करने की एक और प्रभावी तकनीक है। हर व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह मौन रहने का फैसला करना चाहिए। उस सबसे शांत जगह पर चले जाएं जो आप ढूंढ सकते हो और वहां 15 मिनट तक बैठें या लेटे और मौन की कला का अभ्यास करें। किसी से किसी प्रकार की बात ना करें, कुछ ना लिखें, कुछ ना पढ़ें, कम से कम सोचें। अपने दिमाग को न्यूट्रल गियर में डाल दें। अपने दिमाग को निष्क्रिय सोया हुआ बना लें। शुरुआत में तो यह आसान नहीं होगा क्योंकि आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करने से आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे। अपने मन को पानी की सतह की तरह समझें और ये कोशिश करें कि आप इसे इतना शांत बना लें कि इस सतह पर कोई लहर ना हो।
जब आप शांत अवस्था हासिल कर लें तो सामंजस्य, सौंदर्य और ईश्वर की उन गहरी ध्वनि को सुने जो मन में पाई जाती हैं। दुर्भाग्य से बहुत अफसोस की बात है, मौन वह तत्व है जिसमें महान वस्तुएं अपने आप को आकार देती हैं। यह वस्तु है सघन जंगल या दूर तक फैले मैदानी इलाके का मौन। शायद हमारी आंतरिक शांति के अभाव का कुछ हद तक यह कारण है कि शोरगुल आधुनिक लोगों के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जहाँ हम काम करते हैं, रहते हैं और सोते हैं, वहाँ होने वाले शोरगुल से हमारी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोकप्रिय मान्यता की विपरीत ये संदेहपूर्ण है कि हम कभी पूरी तरह से अपने शारीरिक, मानसिक या नर्वस तंत्र को शोरगुल के अनुकूल बना पाएं। बार बार होने वाली ध्वनि चाहे कितनी भी जानी पहचानी हो, अवचेतन मन उसे अवश्य सुन लेता है। नींद में भी कार के हॉर्न, हवाई जहाज का शोर और बाकी तेज आवाज़ों के कारण हमारा शरीर सक्रिय हो जाता है। इन ध्वनि द्वारा जो आवेग नर्व्स को प्रेषित किए जाते हैं, उनसे मांसपेशियां गति में आ जाती हैं और इस वजह से हमें सच्चा आराम नहीं मिल पाता। अगर प्रतिक्रिया पर्याप्त गंभीर है तो यह आघात का रूप धारण कर लेती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।